गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, कौन सा सेक्शन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में सीखेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD in Faculty of Commerce, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज आती है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मीनिंग क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है? व्हेन अ कंपनी रिटर्न द मनी, व्हेन अ कंपनी रिटर्न द मनी, रिटर्न कर रही है मनी, रिटर्न द मनी ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन। इसको हम रिडम्पशन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कैपिटल का पैसा वापस कर रहे हैं आप। जनरली a company cannot return the amount of capital to its shareholders. A company cannot return, generally नहीं वापस कर सकती है ना कैपिटल का, without a permission of court, बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं कर सकती। इवन इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का बात नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? क्या होता है लिक्विडेशन? लिक्विडेशन होता है कंपनी का समापन, यानी कि कंपनी जब ऐसी स्टेज में चली जाती है जब कंपनी को आगे चलाना पॉसिबल नहीं होता, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि चलिए अब कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, तो हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को सेल कर देते हैं और सेल करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर देते हैं। अब यहां पर भी देखिए वही कह रहे हैं, इवन इन केस ऑफ लिक्विडेशन देयर इज एन ऑर्डर। लिक्विडेशन के टाइम पर भी ऑर्डर होता है, किस चीज का? ऑफ पेमेंट। पेमेंट का एक ऑर्डर होता है कि पहले जो है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होगा, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होंगे, फिर उसके बाद सिक्योर्ड लायबिलिटी का, भाई जो सिक्योर्ड लायबिलिटी है, कोई लायबिलिटी ऐसी है जिसके ऊपर कोई एसेट सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी रखी गई है, तो उसका तो पहले पैसे मिलेंगे। उसके बाद आउटसाइडर्स का नंबर आता है और शेयर कैपिटल स्टूड एट लास्ट। तो शेयर कैपिटल है दोस्तों वो तो सबसे लास्ट में आती है। बट if company issued redeemable preference shares, this is the topic actually. But if a company issued redeemable preference shares, then it could be redeemed by following rules prescribed in Companies Act 2013. तो जो रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उनको फॉलो करते हुए रिडम्पशन किया जा सकता है। इक्विटी जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पैसे वापस किए जा सकते हैं। कंपनी हैज टू फॉलो द रूल्स एज पर सेक्शन 55, ये याद रखना है। रिडम्पशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन आपको सेक्शन 55 जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, जो बात हो रही है हमारी चैप्टर की। एक बार अगर आपको चैप्टर का आइडिया समझ में आ जाए तो आप कोई सी भी एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रिडम्पशन? अब देखिए ये आपकी है बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखी है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आपके शेयर कैपिटल है और ये शेयर कैपिटल देखिए नोट्स नंबर अकाउंट 1 दे रखा है और इसमें बता रखा है कि शेयर कैपिटल है हमारी 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल। फिर इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस है 17 लाख रुपए, है ना। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके होते हैं? तो शेयर होल्डर के ही होते हैं। इसकी भी डिटेल दे रखी है 2 में, ये देखिए 2 में, अभी देखेंगे आगे क्या क्या है इसमें पैसे। इसके बाद आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है? देखिए ये 12 लाख रुपए की है ना। फिर हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये है 4 लाख रुपीस की। ट्रेड पेबल है, ये है 7 लाख रुपीस के।
और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है कुछ नहीं है। टोटल अगर हम इसका करते हैं तो टोटल 70 लाख रुपए की लायबिलिटी। अब देखिए आप प्रॉब्लम समझिए। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई सी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, हम पैसे इनके वापस करना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि इसमें से, भाई अभी डिटेल देखेंगे, इसमें से जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको पैसे दे दें। अब बात आती है जब आप उन्हें पैसे देंगे तो ये लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं भाई आप लोग मालिकों का पैसा कैसे वापस कर सकते हो? अगर मालिकों को पैसे देने हैं तो पहले हमसे पैसे जो ले रखे हैं हमारी लायबिलिटी पे करिए, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि पहले इंटरनल को पैसा मिलेगा, उसके बाद पहले एक्सटर्नल को पैसा मिलेगा, उसके बाद इंटरनल को जाएगा। अब आपकी कंपनी में इन लोगों ने भी 12 और 4 16 और 7 23 लाख रुपीस लगा रखे हैं। आप बिजनेस जो कर रहे हो, अपना धंधा जो चला रहे हो, उनका ही पैसा लगा हुआ है। तो ये लोग ये कहते हैं जब भी आप रिडेम्पशन करने जाएंगे, ये कोर्ट पहुंच जाएंगे, कोर्ट कहेंगे, कोर्ट जज साहब देखिए हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे पैसे तो वापस नहीं हो रहे हैं और ये अपने पैसे वापस करने में लगे हुए। ठीक है, तो कोर्ट भी आपको नहीं कहती कि पैसे वापस करिए, आप भी नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ ना कुछ रूल बनाए गए हैं सेक्शन 55 में, वही हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें इनके पैसे वापस करने हैं तो इन लोगों को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, यही सेक्शन 55 बोलता है। सेक्शन 55 जो कहता है, आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले आप कहानी समझिए ये वाली। सेक्शन 55 ये कहता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना ही चाहते हैं तो आप क्या करिए, जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है उतने के नए शेयर इश्यू कर दो। अगर आप नए शेयर इश्यू करोगे तब बताओ इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी कैपिटल आपने वापस करी उतने ही आपने फिर से उनसे पैसे इश्यू शेयर कर दिए, शेयर इश्यू कर दिए, उतने ही पैसे वापस आ गए, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जितना पैसा इनका लगा हुआ था मालिकों का उतना ही लगा हुआ है, इसका मतलब कंपनी डाउट में नहीं है, कल को बंद हो जाए क्या हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला तरीका तो बहुत आसान है, भाई आप रिडम्पशन करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, कोई बात नहीं है, आप रिडम्पशन कर दीजिए, उतने का ही नए शेयर इशू कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, मान लिया कि कंपनी कहती है भाई नए शेयर तो हम इशू नहीं करेंगे, तो दूसरा भी और तरीका उन्होंने बता रखा है, आपका सेक्शन 55 कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करें, जो ये आपके हैं फ्री रिजर्व 70 लाख रुपए के, ये फ्री रिजर्व कौन से हैं, जिनको की जो शेयर होल्डर्स हैं कभी भी अपने घर ले जा सकते हैं। अब इसकी डिटेल देखेंगे हम, हो सकता है इसमें कोई पोर्शन ऐसा हो जो फ्री रिजर्व ना हो, लेकिन जो हमारा कंपनी लॉ का सेक्शन 55 बोलता है कि अगर आप नए शेयर नहीं करना चाहते हैं रिडम्पशन के लिए तो कोई बात नहीं, उतने रुपए का ये जो आपका फ्री रिजर्व है वो आपको उतने रुपए का ब्लॉक करना पड़ेगा। सपोज करिए कि मैं 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहता हूँ, 5 लाख, तो कंपनी लॉ ये कहता है कोई बात नहीं आप कर सकते हो। आप क्या करो कि 5 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर दो। हम कह रहे नहीं नए शेयर तो हम इशू नहीं करने, तो कंपनी लॉ कहता है अच्छा नए शेयर इशू नहीं करने तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका है। आप क्या करो कि ये जो आपके पास रिजर्व ये है ना आपका फ्री रिजर्व जो है, ये जो फ्री रिजर्व की अमाउंट है, इसमें से 5 लाख रुपए रोक के रख लो। 5 लाख रुपए फिर आप बाहर नहीं ले जा सकते, 5 लाख रुपए आपको छोड़ना पड़ेगा जिससे इनका ट्रस्ट बना रहे, है ना। और उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया कि वो उसको आप CRR कहता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कुछ नहीं करना, अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उतने रुपए जितने का रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है उतने पैसे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दें। बात खत्म। तीसरा तरीका भी है कि भाई अब नए शेयर भी नहीं इशू करना चाहते, आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी नहीं बनाना चाहते, तो आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब ये है कि रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स तो आप मंगा लो और नए शेयर को में कन्वर्ट कर दो, उनको मंगा के पैसा मत दो, उन्हें मंगा के आप दूसरे शेयर दे दो, फिर भी आपकी शेयर कैपिटल इंटेक्ट रहेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 3 कंडीशन है ये। अब आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाना चाहता था इस बैलेंस शीट की मदद से। इसके बाद देखिए हमारे पास है ये
एसेट साइड, और एसेट में इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है आपको कि कितनी फिक्स एसेट्स है, कितनी अभी करंट एसेट है और क्या क्या है, पूरा मिला के 70 लाख रुपए की एसेट है हमारे पास। अब हम डिटेल देखते हैं, शेयर कैपिटल की डिटेल देखते हैं, है ना। शेयर कैपिटल डिटेल देखिए तो ये तो ऑथोराइज कैपिटल हो गई और ये हुई इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें से ये पोर्शन देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि ये वाला पोर्शन जो है इनका हम रिडम्पशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए के जो रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका टाइम पूरा हो गया तो इनको हम पैसे वापस करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे शेयर आप ले आओ और अपने पैसे लेके चले जाइए। अब हम इनको पैसे वापस कर रहे हैं। अच्छा, और देखिए बैलेंस शीट को और समझने की कोशिश करते हैं। जो इसमें आपका सेकंड नोट्स ऑफ अकाउंट है, ये सेकंड नोट्स ऑफ अकाउंट है, इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल दे रखी है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए क्या क्या चीज दे रखी है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, P&L में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं हमारे पास। जनरल रिजर्व है 11 लाख रुपए का, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है 1 लाख रुपए का। टोटल 17 लाख के हमारे पास रिजर्व हैं, और ये सारे के सारे रिजर्व आपके फ्री रिजर्व ही हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि फ्री रिजर्व कौन से होते हैं और कौन से रिजर्व वो होते हैं जो फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनसे आप रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर रिडम्पशन जो मैंने बताई हैं वही चीजें हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट जल्दी से लेते हैं थोड़ा सा, जिससे बोरिंग ना हो। According to section 55 of Companies Act 2013, for redemption of preference shares, company must fulfill the following conditions. कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है भाइयों कि ऑथोराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। अगर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथोराइज नहीं है तो रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड है फुल्ली पेड शेयर्स। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप रिडम्पशन करना चाह रहे हैं तो वो शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। फुल्ली पेड का मतलब क्या है? फुल्ली पेड का मतलब ये है कि मान लिया 100 रुपए का शेयर है, अभी आपने 80 रुपए मांग रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई देखो 80 रुपए ही मांगे थे तो 80 रुपए अपने ले जाओ वापस ना। आपको पहले उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना होगा। और फुल्ली पेड अप कैसे होंगे? फुल्ली पेड अप होंगे कि आप उनसे पहले कॉल करिए। मान लिया फाइनल कॉल 20 रुपए की थी, अभी तक नहीं कर पाए हम, 5 साल खत्म हो गए, उनका रिडम्पशन का टाइम आ गया, तो कोई बात नहीं, आप उनसे पहले कहो कि भाई 80 रुपए तो आप दे चुके हो, हमें 20 रुपए और भेजो, हमारे पास पूरे 100 रुपए हो जाएंगे, हम आपके 100 के 100 रुपए वापस कर देंगे, और देखिए फटाफट पैसा आ भी जाएगा। तीसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड जो होगा उसके उस प्रॉफिट से ही आप रिडम्पशन कर सकते हैं। कन्वर्जन इनटू न्यू प्रेफरेंसेस, कन्वर्ट भी कर सकते हो आप, है ना, कन्वर्जन वाली बात बता दी मैंने आपको। एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मैंने बताया 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। एक तो जो डिविडेंड है अवेलेबल है डिविडेंड, उससे कर सकते हो आप, प्रेफरेंस कन्वर्जन कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और रिडम्पशन एट प्रीमियम, प्रीमियम पे भी रिडम्पशन होता है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी चीज इंफॉर्मेशन जो है 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है कि हमने इसको रिडीम कर दिया है। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब मैंने आपको बताया था कि आप जो कंपनी है वो रिडीम किस किस तरीके से कर सकती है। एक तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, उससे कर सकती है। दूसरा इस नए शेयर इशू कर सकती है। तीसरा पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ इश्यूइंग ऑफ इशू, मतलब इशू कर सकते हो नए वाले। और लास्ट होता है रिडम्पशन कर सकती है बाय कन्वर्जन। तो 4 तरीके हैं ये रिडम्पशन करने के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं डिविडेंड के लिए, जिनसे रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बन सकता है। ये इनसे हम CRR जो है क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
कौन कौन से एक तो सरप्लस यानी कि P&L अकाउंट में प्रॉफिट है तो कर सकते हैं। दूसरा जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है। रिजर्व फंड बिल्कुल जनरल रिजर्व को ही कहते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी फ्री रिजर्व होता है। इंश्योरेंस फंड फ्री रिजर्व है। वर्कमैन एक्सीडेंट अकाउंट फ्री रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ये फ्री रिजर्व है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड ये भी फ्री रिजर्व है। ये सारे फ्री रिजर्व हैं। कंपनी कुड क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द अबव अकाउंट्स। इन सब से कंपनी, अगर कंपनी के पास ये सब है तो कंपनी आराम से इनसे पैसे ब्लॉक कर ले सकती है और ब्लॉक करके उसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकती है और उससे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आई, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट्स नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। वो कौन से प्रॉफिट हैं जो अवेलेबल नहीं है डिविडेंड के लिए? तो पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भैया कभी भी प्रीमियम के पैसे को मान लेना कि इससे भी रिडम्पशन हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब वो है जो नॉट अवेलेबल है ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो होता ही उसके लिए है, डिस्काउंट देने के लिए, है ना। तो और किसी तरह का यूज थोड़ी कर सकते हो आप। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये भी आपका स्पेसिफिक हो गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट के अप एंड डाउन की वजह से नुकसान ना हो जाए ज्यादा इसलिए बना रखा है, ये भी स्पेसिफिक हो गया। अब देखिए लाइन लिखी हुई है, अबव बैलेंसेस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कभी भी ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज फॉर मेकिंग पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स टू फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड हैं तो उनको आप कन्वर्ट करिए फुल्ली पेड में। फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने का मतलब कि आप उनसे कहेंगे कि आपका जो पैसा बकाया है वो पैसे लेकर आइए। अगर आपने कोई कॉल नहीं कर रखी है तो वो कॉल करिए और उनको फुली पेड करिए, तभी आप उनका रिडम्पशन कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में पार्टली पेड का रिडम्पशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सोचूं कि अभी पार्टली पेड ही हैं, इनको 100 रुपए का शेयर है, अभी मैंने इनसे सिर्फ 90 रुपए मांग रखे हैं तो इनको 90 रुपए ही वापस कर देता हूं, 10 रुपए मांगता ही नहीं हूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आपको 10 रुपए मांगने होंगे, शेयर्स को फुली पेड करना होगा, यानी कि 100 का शेयर है तो 100 रुपए पहले आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही रिडम्पशन हो सकता है। अब तो पहले आपने क्या किया, पार्टली पेड को फुली पेड बना लिया, फिर आप क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू कर देते हैं। अमाउंट ड्यू का मतलब आप निकाल के देखते हैं कि कितना हमें पैसा देना होगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी है पैसा आप ड्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग रिडम्पशन आइदर बाय फ्रेश इशू और बाई आउट ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करना होगा आपको, कंपनी या तो फ्रेश इशू कर सकती है, फ्रेश इशू यानी कि जितने का रिडम्पशन करना है उतने का नए से इशू कर ले, या बाई आउट ऑफ प्रॉफिट, अपना जो प्रॉफिट है, जो फ्री रिजर्व है, उनसे भी रिडम्पशन हो सकता है। फॉर प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन, अगर आपका प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है तो प्रीमियम ड्यू करना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम पर भी। ये समझ में आ गया, प्रीमियम ड्यू यानी कि अगर प्रीमियम देना है तो प्रीमियम भी ड्यू करना पड़ेगा। फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर आपके पास कुछ मनी की प्रॉब्लम है, कुछ पैसा शॉर्ट है, तब आप इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं अपने। और इसके बाद लास्ट में आप पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। वैसे तो ये सारी एंट्री एक ही डेट में होती हैं, लेकिन अगर आप यही सिस्टम फॉलो करते हैं, यही एक सीरियल फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक चीज सबकी एक एक एंट्री समझते हैं, एक एक चीज लेके चलते हैं। फॉर मेकिंग, मैंने पहली चीज क्या बोली थी आपसे, फॉर मेकिंग पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, तो पहले आपको फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करने की एंट्री बिल्कुल वही है जो पहले हमने की थी।
अब फाइनल कॉल रिसीव हो जाएगी आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल रिसीव, हो गया। अब फुली पेड हो गया आपका शेयर। तो ये एंट्री कब करनी है बताइए? ये एंट्री आप तब करेंगे जब कोई कॉल बकाया हो। जब तक शेयर्स को फुली पेड नहीं कर लेते आपको उनका रिडम्पशन नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर अमाउंट ड्यू ऑन प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अमाउंट ड्यू करेंगे। अमाउंट ड्यू करने का मतलब आप उनसे बोलेंगे कि अपनी कैपिटल भेज दीजिए मेरे पास, मैं अभी आपके पैसे वापस करता हूं। तो आप क्या बोलेंगे? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, क्योंकि कंडीशन होती है अगर एट पार पे हम ड्यू कर रहे हैं तो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। ड्यू करने में हो क्या रहा है? आपके पास रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी और आप रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर लेते हैं कि इनको पेमेंट करनी है ना। तो ये हुई पहली एंट्री एट पार की। अगर आप एट प्रीमियम पे ड्यू कर रहे हैं तो आप देखिए रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो यहां भी हुआ था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम भी देना पड़ेगा टू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये यहां भी क्रेडिट हुआ। तो डिफरेंस किस चीज का है? इसका डिफरेंस बीइंग अमाउंट ड्यू विद प्रीमियम। आई होप ड्यू भी समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया? फुली पेड किए शेयर्स को, दूसरा हमने अमाउंट ड्यू कर दिया। अब आप क्या करते हैं? रिडम्पशन की प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपने क्या कहते हैं रिडम्पशन ड्यू कर लिया, आपने देख लिया कि हाँ 10 लाख के शेयर्स का मुझे रिडम्पशन करना है, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं और पहली प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या कहता है आपका, जो कि आप कर सकते हो, आप नए शेयर इशू कर लो उतने के। अब अगर हमने उतने के नए शेयर इशू कर दिए तो इशू करने की क्या एंट्री होती है बेटा? जो आपने पहले पढ़ी थी सेम वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अगर एट पार कर रहे हो तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपने इशू किया तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे आप कर रहे हो तो प्रीमियम भी मिलेगा, तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दोनों में से जो भी केस है आप कर सकते हो। तो फ्रेश इशू की एंट्री यानी कि ये सेम एंट्री है जो हमने पहले इशू के टाइम पर करते थे। अब वहां पैसा इंस्टॉलमेंट में आता था तो पहले आप कहते थे टू शेयर एप्लीकेशन, फिर टू शेयर अलॉटमेंट, अलग अलग करके। यहाँ एक साथ आ रहा है तो डायरेक्ट टू शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर आप फ्रेश इशू से नहीं करना चाहते हो रिडम्पशन, तो आपके पास दूसरा क्या तरीका बचता है कि आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाइए। किससे? फ्री रिजर्व से। यानी कि फ्री रिजर्व का पैसा ब्लॉक कर देते हैं हम। किसमें? आप इसमें ब्लॉक कर देते हो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आपको करना क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने भी मैंने आपको फ्री रिजर्व बताए थे उनमें से किसी में से भी आप पैसा उठा के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में लिख सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ब्लॉक कर सकते हैं। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी ड्यू करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, उससे आप वो प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हैं, या आप P&L अकाउंट से पैसे एडजस्ट कर सकते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि एडजस्टमेंट हमें करना था इस चीज का। इसके लिए क्या किया हमने देखा कि ये इसमें पैसा पड़ा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर लिया, P&L में है तो P&L को डेबिट कर लिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बीइंग प्रीमियम मेड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स ऑन रिडम्पशन। फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर जरूरत पड़ती है, पैसे की शॉर्टेज है तो आप इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हो सकता है एट पार बिके, हो सकता है कम पे बिके, या हो सकता है ज्यादा पे बिके। ज्यादा पे बिकने का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे बिक रहा है ना। तो जब प्रॉफिट में बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दिया आप, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करिए आपका इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए, 100 रुपए का, ऐसे समझ लो
100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था और ये वाला इन्वेस्टमेंट मैंने 120 रुपए में बेच दिया। जब 120 में मैंने बेच दिया, इसका मतलब 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहां पर लिखा जाएगा? ये प्रॉफिट लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, है ना। 100 की चीज 120 में बेच दी मैंने। अब 1 लाख की चीज 1,20,000 में भी बिक सकती है ना, वो तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर नुकसान हो जाए तो, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए तो लॉस तो डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर से समझिए, इन्वेस्टमेंट है मेरा 100 रुपए का, वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और मेरा इन्वेस्टमेंट बिका 90 रुपीज में, 90 रुपए में बिका। तो नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ? बताओ। 100 की चीज 90 में बेच रहे हो, भैया नुकसान हो गया सर। इस यहाँ तो हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपए का। और सर आपने बताया था जितने भी लॉस होते हैं वो तो सारे के सारे डेबिट होते हैं, तो लॉस को हमने डेबिट कर लिया P&L अकाउंट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फॉर पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बात आती है पेमेंट करने की। देखिए शुरुआत कहां से करी हमने फाइनल को, पहले शेयर्स को फुली पेड किया, वहां से हमने शुरुआत की थी। अब जाके हम प्रेफरेंस शेयर को पैसे दे रहे हैं, जो भी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी करने के बाद। आप पेमेंट कर रहे हो आप, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर लेंगे और टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट मेड। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे हम इस पूरे के पूरे जो भी स्टेप्स थे इन्हें हम समझ पाएं और उनकी एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अमन लिमिटेड वांट टू रिडीम 20,000 8% redeemable preference shares of ₹10 each, fully paid at par। तो भाई फुल्ली पेड तो पहले से ही है, तो फुल्ली पेड हैं तो क्या फुल्ली पेड करने पड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं, फुल्ली पेड है। कंपनी हैज इश्यूड 2006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each फॉर दिस पर्पस। अब कंपनी ने 2006% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के ये इस पर्पस के लिए इशू कर दिए। रिडम्पशन कर रहे थे 20,000 8% का और नए शेयर कर रहे हैं 6% प्रेफरेंस शेयर की। अच्छा, इसमें देखिए जरा 20,000 into 10, इसका मतलब जो रिडम्पशन करना है हमें, वो हमें करना है 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए का हमें पूरा का पूरा रिडम्पशन करना है। ठीक है, अब नए शेयर कितने के इशू कर रहे हो आप? 2000 into 100, 2000 into 100 करें तो ये भी हो जाती है 2 लाख रुपीज। अच्छा एक बात बताइए, 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, 2 लाख के नए शेयर इशू कर दिए, तो क्या आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत है अब बनाने की? जितने का रिडम्पशन कर रहे हैं उतने के तो हमने नए शेयर इशू कर दिए, तो कोई कैपिटल रिडम्पशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं नेसेसरी जनरल एंट्री, तो बिल्कुल अभी देखिए आपने सब एंट्री पढ़ रखी है। फुली पेड है तो सबसे पहले आप अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। 8% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2 लाख 2 लाख के हमने ड्यू कर लिया अमाउंट, बिंग रिडम्पशन ड्यू हो गया। अब अपने नए शेयर इशू करे आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% रेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख के नए शेयर इशू कर दिए और फिर आपने इनको रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन हो गया पूरा। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने स्टेप्स को ढंग से समझ लिया कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अशोक लिमिटेड वांट्स टू रिडीम 10,000 6% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid at par। यहाँ भी फुल्ली पेड है। कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹12 लाख इन इट्स P&L अकाउंट। 12 लाख रुपए पड़े हुए हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। गिव नेसेसरी एंट्रीज। अच्छा अब देखिए रिडम्पशन कितने का करना है हमें, 10,000 शेयर हैं और एक शेयर 100 रुपए का था, इसका मतलब 10 लाख रुपीस का रिडम्पशन हमें ड्यू करना है। 10,000 into 100। अब आपके पास क्योंकि नए शेयर क्या कुछ इशू किए, कुछ भी नहीं किए। अच्छा बताइए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या बनाना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नए शेयर तो इशू नहीं किए। और आप बोलिए कि सर जब नए शेयर नहीं इशू करेंगे तो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट है
कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उतने का ही क्रिएट करना पड़ेगा जितने का रिडम्पशन करना होता है। तो क्या हमारे पास P&L में इतना पैसा है? बिल्कुल है, 12 लाख रुपए है। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री 6% redeemable preference share capital account debit to 6% redeemable preference share holders account। ये किस बात की एंट्री होती है? ड्यू करने की। 10 लाख रुपए के हैं, 10 लाख रुपए हमने ड्यू कर लिए। अब क्योंकि आप नए शेयर इशू नहीं कर रहे हो तो P&L अकाउंट का पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है इतनी अमाउंट 10 लाख रुपए को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये हमने ब्लॉक कर लिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दिया इतने ही रुपए का। अब क्योंकि आपने सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, जितने का रिडम्पशन कर रहे हो उतने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने बना लिया, तो अब आप इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट करिए और इनको पैसे दे दीजिए। तो 8% redeemable preference shares holders, 6% redeemable preference share holder account debit to बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख। तो हमने इनका पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3rd। Radha Limited wants redeem 8,006% redeemable preference shares of ₹100 each। फुली पेड है, ये भी फुली पेड है तो हमें फुली पेड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या चीज देख रहे हैं हम कि भाई रिडम्पशन कितने का करना है? 8,000 तो शेयर है, एक शेयर है 100 रुपए का, इसका मतलब 8 लाख रुपीस का रिडम्पशन हमें करना होगा, 8 लाख का। ठीक है, 8,000 इंटू 100। कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपीस का क्रेडिट बैलेंस है इन इट्स जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 2 लाख टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 लाख रुपए जनरल रिजर्व में है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी ऑल्सो वांट टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी जो है वो ये चाहती है कि जो भी शॉर्टेज पड़ेगी अगर फंड तो हम नए शेयर भी इशू कर सकते हैं, है ना, इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो। Give necessary journal entries and tell how many equity shares to be issued by the company। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 8 लाख का रिडम्पशन करना है और हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। 5 लाख रुपए अगर हम पूरे 20 में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दें फिर भी 3 लाख रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना, और एक शेयर 10 रुपए का है तो इसका मतलब आपको 30,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। जो ये बात कह रहे थे तो आप बताएंगे कि सर 30,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। चलिए एंट्री, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना बेटा, तो एंट्री करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए आप एंट्री और एंट्री कितना आराम से हो जाएगी हमारी। सबसे पहले 6% redeemable preference share capital account डेबिट ड्यू कर लिया 8 लाख रुपए ड्यू हो गए, कैपिटल टू होल्डर ड्यू हो गए पैसे। अब आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और कितने रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया हमने? 5 लाख रुपए का। जब 5 का बनाया तो क्या हम इनको पैसे दे दें पूरे? नहीं दे सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो ये है कि अब बाकी कंपनी कह भी रही है कि भाई अगर कुछ कमी पड़ती है तो हम तो नए शेयर इशू करने को तैयार हैं, तो आप नए शेयर इशू करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब क्योंकि आपने ये नए शेयर इशू कर दिए, 8 लाख रुपए वाली चीज पूरी हो गई। देखिए 8 लाख रुपए का रिडम्पशन करने देने थे, 5 लाख का ये और 3 लाख का ये, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई सेक्शन 55 की। अब हम इसका रिडम्पशन कर सकते हैं। 6% redeemable preference share होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8 लाख। जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आप तो आपको थ्योरी भी उतनी ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये भी राधा लिमिटेड है, ये रिडम्पशन करना चाहती है 15,000 7% redeemable preference shares हैं और एक शेयर है 100 रुपए का। तो 15,000 इंटू 100 की बात करें तो 15 लाख रुपए का रिडम्पशन करना चाहती है, 15 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी इश्यू 12,000 इक्विटी शेयर, कंपनी जो है वो इश्यू कर रही है 12,000 इक्विटी शेयर्स, है ना, एक शेयर 100 रुपए का, तो 12 लाख का इंतजाम तो हो गया। 12,000 इक्विटी शेयर, 12,000 इक्विटी शेयर्स जो थे वो 100 रुपीज के इशू कर दिए। अच्छा बताइए कितने का आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा? 15 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए। अच्छा यहाँ पर क्या प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो प्रीमियम का जो हिसाब किताब है वो अलग देखना पड़ेगा।
कि भाई 15,000 शेयर हैं, 15 लाख का रिडम्पशन कर रहे हो 10%, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम का भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, है ना। 16.5 लाख रुपए ड्यू करने पड़ेंगे पहली एंट्री में। अच्छा 15 लाख में से 12 लाख रुपए तो यहां से आ गए, तो अब 3 लाख रुपए के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आपके पास जो फंड का बैलेंस है वो 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं आपके पास जनरल रिजर्व में, और 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो किसी से भी आप 3 लाख रुपए लेके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का हिसाब किताब पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम भी चाहिए, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम भी चाहिए। तो अगर 3 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो जनरल रिजर्व तो बचेगा नहीं, फिर आप जो P&L अकाउंट है उस 4 लाख रुपए का जो है उसमें से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं प्रीमियम के लिए, प्रीमियम ड्यू कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा जर्नल एंट्री करिए, तो चलिए जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, अब आप देखिए अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तो 7% redeemable preference share capital account debit, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, है ना। प्रीमियम भी जो है हमें देना पड़ रहा है, तो प्रीमियम भी डेबिट कर लिया हमने। 15 लाख की कैपिटल, 1.5 लाख का प्रीमियम, टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने पैसे मांगेंगे हमसे, कहेंगे 16,50,000 रुपीज लाइए। अब आपने देखा कि ठीक है भाई रिडम्पशन करना है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम शेयर को इशू कर लेते हैं, और आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख 12 लाख रुपए के आपने क्या करे, नए शेयर इशू कर दिए। तो क्या हम रिडम्पशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो 15 लाख रुपए थे, 15 लाख में से आपने 12 लाख का हिसाब किताब ये पूरा हुआ आपका। तो आपको पहले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा 15 - 12 3 लाख रुपीज का। देखिए हमने बना लिया। जनरल रिजर्व से हमने क्या किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जनरल रिजर्व से आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब प्रीमियम बचा, प्रीमियम भी तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा प्रीमियम का। तो प्रीमियम के प्रोविजन के लिए आपने क्या किया कि जनरल रिजर्व में तो पैसे हैं ही नहीं, तो P&L अकाउंट से आपने प्रीमियम कर दिया। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1.5 लाख रुपीज का यहाँ पर आपने क्या किया कि प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, और 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि सारी चीजों की पूर्ति हो गई, तो आपने अब लास्ट एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 16,50,000 का पेमेंट दिया। आई होप समझ में आ गया होगा कितना ही आसान है इसकी एंट्रीज करनी, क्योंकि हमने इसे स्टार्टिंग से समझा, इसके बेस को समझा, तो हम बहुत आराम से एंट्रीज कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक प्रॉब्लम, एक असाइनमेंट है, ये आपको क्वेश्चन करना है। बिग बाजार लिमिटेड वांट्स रिडीम टू 20,000 6% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid at premium of 10%. Company has a credit balance of ₹10 lakh in its general reserve and 12 lakh to its profit and loss account and 3 lakh rupees on security premium reserve account. गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देख लीजिए कितने का रिडम्पशन करना है, फंड बता रखा है, नए शेयर इशू नहीं किए हैं कंपनी ने, तो आप किस टाइप से रिडम्पशन करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि कितने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना और कितने रुपीस का आपने पेमेंट किया, है ना। और अगर आप एंट्री लिखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स समझा पाया, है ना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच सके और वो इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। थैंक यू, बाय बाय।